दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब बताऊं। आज 25 अप्रैल सन 2023 मंगलवार। दोस्तों, रूस यूक्रेन लड़ाई का असर अब पूरे विश्व पे लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय से पूरे देश में एक बार पुनः पूरे विश्व में खाद्यान्न संकट पैदा होने की कारगर पर पहुंच चुका है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि G7 देशों द्वारा रूस पर पूर्ण प्रतिबंध यानी रूस द्वारा निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का विचार किया जा रहा है। मई महीने के अंदर G7 देशों की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है कि रूस से तमाम करार तोड़े जाएं और उसके निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन इस प्रस्ताव पर वाद विवाद जारी है और इसे बदला भी जा सकता है और रूस ने भी बदले की कार्रवाई करने के लिए अपने कड़े तेवर दिखा दिए हैं। और यदि ये हो जाता है तो अनाज निर्यात करार भंग हो जाएगा काला सागर से और यूरोपीय देशों को इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यूक्रेन से विशाल मात्रा में मक्का व खाद्यान्न पदार्थ और कृषि उत्पाद यूरोपियन देश करते हैं और यूक्रेन यूरोप के लिए रोटी की टोकरी के रूप में माना जाता है। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि यूरोपीय संघ का प्रतिबंध लागू होने पर रूस नाराज हो सकता है और अनाज निर्यात करार को भंग कर सकता है। रूस ने आगाह किया है, चेतावनी दी है कि यदि G7 देशों ने रूस के अधिकांश वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की हिमाकत की तो यूक्रेन के साथ किए गए अनाज निर्यात के कॉन्ट्रैक्ट को भंग कर सकता है। ये संधि भंग हो सकती है और इस करार के तहत यूक्रेन को काला सागर क्षेत्र से स्थित उसके 3 बंदरगाहों से अनाज का निर्यात का शिपमेंट करने हेतु जहाज़ों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर की जो अनुमति रूस ने अभी दे रखी है उसे वो रद्द कर देगा और इसका असर पूरे विश्व में पड़ेगा। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन खाद्य पदार्थों का और विशेषकर अनाज का प्रमुख निर्यातक देश माना जाता है। साथ साथ फर्टिलाइजर्स के ऊपर यानी खाद्य का भी प्रमुख केमिकल प्रोवाइड करने वाला रूस माना जाता है। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण खबर है और यदि ऐसा हो जाता है तो मई जून के अंदर पूरे विश्व में खाद्यान्न संकट एक बार पुनः शुरू हो सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि रूस और यूक्रेन की सप्लाई पूरे विश्व में मक्का, जौ और गेहूं के रूप में सबसे अधिक होती है। पिछले साल हमने आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था और उस विश्लेषण के तहत आपको आगाह किया था कि गेहूं के दामों में ज़बरदस्त वृद्धि हो सकती है, मक्का भी बढ़ सकती है और उसका नतीजा ये हुआ कि 1800-1900 रुपये की कनक यानी गेहूं 3200 रुपये तक बिकी। सरकार को किसानों ने माल ही नहीं दिया। डायरेक्ट व्यापारी और मल्टीनेशनल कंपनी ने जमकर खरीदारी की और उसका निर्यात भी किया और पूरे देश में अनाज की किल्लत के साथ साथ भाव आसमान छूने लगे थे। दोस्तों, अगला 2 महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य की भी करते हैं सटीक आकलन। गेहूं, मक्का, बाजरे के ऊपर विशेष रिपोर्ट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, लड़ाई शुरू होने से पहले हमने लड़ाई का जो अनुमानित समय बताया था वो सत्य निकला था। साथ साथ गेहूं पर हमारी अग्रिम विश्लेषण अक्षत सत्य साबित हुई थी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि आपने पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर जिसके अंदर अनाज, मसाला, चावल, दलहन, तिलहन, गवार सीड, इसकी दैनिक फंडामेंटल रिपोर्ट्स और साप्ताहिक फंडामेंटल रिपोर्ट्स, पूरी देश दुनिया की खबर आप तक पहुंचाई जाती है मात्र 3000 रुपये वार्षिक शुल्क पर। ये टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। ये किसानों और व्यापारियों के लिए समान रूप से उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि आपको देश दुनिया की खबर साथ साथ उत्पादन, अराइवल, भाव और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को प्राप्त करने के लिए ये एक बहुत शानदार तरीका है। दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग
और इस साप्ताहिक न्यूज़लेटर को प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें साप्ताहिक न्यूज़लेटर। हम आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।